उत्तर भारत के चैत्र नवरात्रों पर उज्जैनी शक्तिपीठ मां बालसुंदरी देवी मंदिर काशीपुर के प्रांगण में 5 अप्रैल से 9 मई तक लगने वाले चैती मेले के लिए मंगलवार को टेंडर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह की देखरेख में झूले, दुकानों, पार्किंग, तय बाजारी, सीसीटीवी कैमरे के टेंडर खोले गए। इस बार का कुल ठेका 3 करोड़ 67 लाख का हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 20 लाख 65 हजार से अधिक है। चैती मेले के दौरान मां बालसुंदरी देवी मंदिर के प्रांगण में लगने वाली विभिन्न दुकानों का ठेका चंबा हिमाचल प्रदेश की प्रिंस ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 1 करोड़ 60 लाख की बोली लगाकर प्राप्त किया। वहीं चैती मेले के दौरान प्रमुख आकर्षण का केंद्र झूले तमाशे की व्यवस्था का ठेका 1 करोड़ 51 लाख रुपए का अधिकतम कोट करने वाले आयुष कंस्ट्रक्शन श्रीनगर गढ़वाल को आवंटित किया गया है। वहीं तय बाजारी का हिमाचल फन फेयर ने 33,33,339 रुपये का अधिकतम कोट करके लिया। वहीं पार्किंग का ठेका बाजपुर की ATM एंटरप्राइजेस ने 16,60,000 रुपये की बोली लगाकर लिया। मेला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि विद्युत एवं साउंड में मात्र 2 टेंडर मिलने के कारण निविदाएं दोहरानी पड़ेंगी। मेला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी पूर्व की तरह संपूर्ण मेला परिसर में 80 CCTV कैमरे इंस्टॉल करके मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर दृष्टि रखी जाएगी। मेला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष का जो चैती मेला है वो 9 अप्रैल से लेकर 5 मई तक रहेगा और मेले में अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर टेंडर की प्रक्रिया होती है। इसमें जो हमारे 6 बड़े टेंडर होते हैं उसमें से 5 टेंडर हो गए हैं, 1 टेंडर रह गया है तो उसकी हम रीटेंडिंग करेंगे। और पिछले बार जो आय हमें हुई थी उससे इस बार 20,65,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और अभी जैसे अब व्यवस्थाओं को लेके अब हम जो हमारे ठेकेदार हैं, इसके अलावा हमारे पास एक परामर्श समिति भी है, तो इनकी हम बैठक करेंगे और मेलों में कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए, पिछले बार क्या कमियां रहेगी और इस बार क्या नया होगा, इसको लेके बैठक की जाएगी और सुझाव लिए जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पिछले मेले में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया था, इस बार भी वो रहेगा। और पूरे मेले क्षेत्र को हमने कैमरे से कवर किया था। ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पे कैमरे का कवर ना हो, जिससे एक सुरक्षित माहौल मिलता है। मेले में लोगों को, आने वालों को भी सुविधा होती है और ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं और उसमें बहुत कमी आई है घटनाओं में। तो इस बार भी प्रयास रहेगा कि पूरे मेले क्षेत्र को कवर किया जाए और मेले क्षेत्र के बाहर जो दुकानें लगती हैं या पार्किंग की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो भी इस बार पिछले बार की तरह इस बार सुनिश्चित कराई जाएगी कि मेले क्षेत्र के बाहर कोई दुकान ना लगे और जो मेला हो वो अच्छा हो और हर बार से बढ़िया हो। इसको सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर, पिछली बार भी ये देखा गया था कि क्योंकि अब ये शुष्क मौसम होता जा रहा है, पिछली बार धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी, जो श्रद्धालु आए थे उनको उससे परेशानी की, तो इस बार उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। ये डेटें भी जिलाधिकारी महोदय की बैठक से ही डिसाइड हुई हैं। तो वहाँ जैसे आपने बताया कि धूल उड़ना, जो वहाँ पे महादेव नहर है वहाँ पे साफ-सफाई को लेके, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हो गई है और वहाँ मेले में साफ-सफाई व्यवस्था के लिए, छिड़काव के लिए, नहर की सफाई के लिए जैसे नगर निगम को, सिंचाई विभाग को इनको व्यवस्था करने के लिए बता दिया गया है। इनका जो भी व्यय होगा वो हम चैती मेले फंड से ही इनको देते हैं। तो वो प्रयास ये करेंगे कि जो पिछले बार चूँकि मेले के समय अधिक बारिश हो गई थी और बीच में रोड को क्रॉस करने के लिए नाला भी नहीं था, तो इस बार एक नाला बना है और प्रयास ये करेंगे कि अगर मौसम खराब होता है तो पिछले वर्ष हमने मेले की अवधि बढ़ाई गई थी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस पे भी विचार किया जाएगा। सर, इस बार टेंडर बहुत पिछली बार से ज़्यादा हुआ है। दुकानदार जो अभी थे, जिनसे मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग हैं, इस मेले की कहीं ना कहीं शान रहे हैं, वो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। ये जो रेट है ये जो ठेकेदार हैं उन्होंने ही कोट कर रखा है और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि मेले में एक जो हमारे ठेकेदार थे उनके द्वारा धनराशि नहीं जमा की गई थी, तो उसके बाद उनके पे कार्रवाई भी की गई, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। चूँकि ये ओपन टेंडर होता है, जो रेट हैं ये हम नहीं, जो ठेकेदार लेने आते हैं उनके द्वारा ही रेट कोट किया जाता है। तो रेट तो खुद ही वो डिसाइड करते हैं। हमारा काम है
एक अच्छे क्लियर जो टेंडर हो, पारदर्शी हो और सबको मौका मिले, हम लोग ये प्रयास करते हैं। बाकी व्यवस्थाओं के लिए रहती हैं चीजें। सर, श्रद्धालु आने के लिए तैयार हैं, खेती मेला तैयार है। जी। एक जो पुल है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, क्या उसके बारे में नहीं, क्या स्थिति है? इसमें क्या आने वाले समय में श्रद्धालुओं को कुछ वो रास्ता मिल पाए? इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल एंड तक, मार्च एंड तक काम कंप्लीट हो जाए और लगातार मैं टच में रहता हूँ विभाग के और निरीक्षण भी करता हूँ, तो प्रयास चल रहा है और आशा करते हैं कि उससे पहले चालू हो जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ें हैं, चूँकि अभी फाइनल कंप्लीशन होने के बाद वो जो फ्लाईओवर है, आरओबी है, वो विभाग को हैंडओवर होगा। उसके बाद और भी उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जो विभाग को रेलवे से और अन्य विभागों से लेनी होती है, तो प्रयास रहेगा कि हम चालू करा लें। और अगर इन केस नहीं भी होता है तो पिछले बार मेले के लिए अच्छी व्यवस्था थी, ट्रैफिक अभी भी देखा होगा कांवड़ चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, जो हमारे कांवड़िया आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और शहर का ट्रैफिक भी बहुत अच्छा चल रहा है।